रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात में फ़ख्रे मौजूदात क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन की बारगाही रिसालत में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी मुझे कारी साहब ने जिस मौजू पे चंद बातें आपके सामने बयान करने का कहा, चंद बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह करीम हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। स्टेज की ज़ीनत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज ज़फ़र कादरी साहिब, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह करीम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए। हम देख लें बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों को। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को कई सदियां बीत चुकी हैं, जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में रोशन है। अब देख लेना, रबीउल सानी शरीफ का महीना है। हमने तकरीबन देखा हर अहले ईमान अल्लाह अपने वलियों की मोहब्बत पाकीज़ा दिलों में पैदा फरमा देता है। तो पाकीज़ा दिल वाले, पाकीज़ा लोग, हमने देखा वो रबीउल सानी शरीफ तो क्या, हर महीने में हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाते हैं हर महीने में ही। और रबीउल सानी शरीफ के महीना में तो बढ़ चढ़कर हर मस्जिद में बड़ी 11वीं शरीफ का एहतिमाम किया जाता है। तो ये मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों है? ये पाकीज़ा मोहब्बत अल्लाह करीम ने हमारे दिलों में पैदा फरमाई है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बड़ी बड़ी हस्तियों का दामन हमारे हाथ में है। और वो अजीम हस्तियां
न सिर्फ दुनिया में बल्कि बरज़ख वाले दिन और क़यामत वाले दिन भी अपने मानने वालों की मदद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? अपने मानने वालों की मदद फरमाते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं इन्ना जमीया अइम्मतल मुज्तहिदीन यशफऊन फी इत्तिबाइहिम। फरमाते ये जो आइम्मा मुज्तहिदीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये जो अजीम हस्तियां, ये जो नेक लोग हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह करीम ने हमारे दिलों में पैदा फरमाई है, ये अपने मानने वालों की शफाअत करते हैं। अपने मानने वालों की वयुलाहिज़ूनहुम फी जमीई शदाइदिहिम। फरमाया जब भी कोई मुश्किल में इनको पुकारता है ये जरूर उसकी मदद फरमाते हैं। मुलाहिजा करते हैं अपने मानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, और फरमाते हैं ये कब तक सिलसिला रहता है? फिर दुनिया में तो करते ही करते हैं। फरमाया वल बरज़ख व यौमल क़ियामा, बरज़ख वाले दिन भी और क़यामत वाले दिन भी ये अजीम हस्तियां अपने मानने वालों की जरूर मदद फरमाएंगे। और आपके आगे इरशाद फरमाते हैं कब तक? फरमाते हैं क़यामत वाला दिन होगा ना, जगह जगह पे बड़ी मंजिलें सख्त होंगी। अब पुल सिरात वाला मामला बड़ा सख्त होगा, जहां पे वजन तोले जा रहे होंगे मामला बड़ा सख्त होगा। आप फरमाते हैं वो तब तक अपने मानने वालों की मदद फरमाते हैं हज्जा युजाविज़ु सिरात, यहाँ तक कि वो पुल सिरात से पार गुजर जाते हैं। यानी अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाता है, तब तक वो अपने मानने वालों की मदद फरमाते हैं। तो ये जो अजीम हस्तियां हैं, हकीकी अल्लाह वाले, जिनका उठना बैठना चलना फिरना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो, जिनका हर अमल सरकार की शरीयत के मुताबिक हो। और मौजूदा दौर में तो जगह जगह पे ना उनके अगर घरों के बाहर देखा तो बड़े बड़े उनको लक़ब दिए होते हैं। जाहिल लोग बैठे हैं, दीन के लुटेरे, नमाज से दूर, रोजे से दूर, दीन से दूर, इल्म से दूर। हालांकि इल्म वालों से सरकार ने मोहब्बत का हुक्म दिया है, तो वो जाहिल लोग इल्म वालों से नफरत करते हुए नजर आएंगे कि इल्म और चीज है, तरीकत और चीज है। इल्म और ये दोनों आपस में मुखालिफ है। हालांकि जो हकीकी अल्लाह का दोस्त होता है वो आलिम जरूर होता है, उसके हर अमल से हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक उसका हर अमल नजर आता है। तो ये जो जाहिल लोग बैठे हैं ना जगह जगह पे, दिलों का हाल जानने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई बंदा तुम्हें हवा में उड़कर भी दिखा दे, यानी करतब बड़े बड़े दिखाता हो, लेकिन फरमाते वो सरकार की एक भी सुन्नत का मुखालिफ हो, समझ लो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो जाहिल है। तो ये एक अमल तो क्या, इनका तो हर अमल ही शरीयत के मुखालिफ नजर आता है। ना कोई नमाज पढ़ते हैं बल्कि अपने मुरीदों को भी नमाज से रोकते हैं। बस तुमने हमारे हाथ में हाथ दे दिया, नमाजें पढ़ी गई। तो भाई अल्लाह करीम ने हमें अक्ल सलीम दी है, हम इन जाहिल लोगों से दूर रहें। हाँ, वो एक था ना मुरीद होने के लिए आया एक अल्लाह के वली का, अब उसकी सोच यही थी जैसी हमारी होती है। हम कहते हैं वली वो होता है जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े करतब दिखाता हो। तो वो चंद दिन रहा कि मैं देखूंगा कोई करामत दिखाएंगे, कोई करतब करामत। 7-8 दिन रहा। आप क्या करते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, लोगों को वाज़ व नसीहत करते, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तालीम देते। तो वो चंद दिन रहा, वापसी पे नाराज होके जाने लगा। आपने बुलाया, हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगा जी मैं आया तो था आपका मुरीद होने, लेकिन इतने दिन आपके साथ रहा तो मैंने तो आपसे कोई करामत ही नहीं देखी। आप मुझे हवा में उड़कर दिखाते, कोई और करामत दिखाते। तो
आपने फरमाया क्या इतने दिनों में तूने मेरा कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुखालिफ पाया? कहने लगा नहीं जी, नमाज रोजा ये तो आप नेक अमल करते हैं। तो आपने फरमाया हकीकी अल्लाह का दोस्त होता ही वही है जिसके हर हर अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का रंग नजर आए। तो ये जो ऐसे हकीकी अल्लाह वाले होते हैं ना, अगर हम इनके दामन को थाम लें, अब देखो ना वो कुरान मजीद में आता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा एक लकड़ी थी ना, लेकिन अल्लाह करीम की एक नूर की तजल्ली उस पर एक मरतबा नजर रहमत पड़ी थी। अब उससे इतनी करामतों का ज़ुहूर होने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आराम करना होता, वो आसा था, लकड़ी थी, आप सर के नीचे रखते वो सराहना की शक्ल इख्तियार कर लेता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पत्ते झाड़ने होते, दरख्त कितना ऊंचा होता वो उतनी ऊंचाई को इख्तियार कर लेता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कभी भी कोई भी जरूरत पेश आती, पानी की जरूरत पेश आती, आप असा को जमीन में गाड़ते, उससे पानी निकलना शुरू हो जाता। बल्कि ये भी लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम को कभी किसी फल खाने की ख्वाहिश होती, दिल चाहता ये फल खाऊं, आप उस लकड़ी को जमीन में गाड़ते, वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता, उस पर पके हुए फल लग जाते, फल उतार के खा लेते। मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी किसी खाने की ख्वाहिश होती, आप उसे जमीन पे मारते, जो खाना आप चाहते थे जमीन वो खाना आपके सामने पेश फरमा देती। एक बार उस पे नूर की तजल्ली पड़ी। अब उसके कारनामे देख लें। जब फिरौन लेके आया ना, वो उसके जितने भी जादूगर थे, रस्सियां फेंकी, लोगों की नजरों पे जादू कर दिया, बड़े बड़े अस्ता सांप नजर आने लगे। तो अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म हुआ फेंको अपना असा। आपने वही लकड़ी का असा फेंका तो उसने इतना बड़ा मुंह खोला, वो सारे सांपों को ही निकल गया। तो यानी उसने मुख्तलिफ जब भी कोई जरूरत पेश आती, बाहर निकलते अंधेरा होता, अब वो ट्यूब लाइट बन जाता, रोशनी देना शुरू कर देता। तो हदीसे पाक में क्या आता है, इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला कल्बिल मुमिन फी कुल्ली यौम सलासा मिअतिन व सित्तीना नजरा। अल्लाह एक मरतबा नहीं बल्कि हदीसे पाक में आता है अल्लाह करीम बंदा कामिल मोमिन हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो, अल्लाह उसके दिल पर हर रोज 360 मरतबा निगाह रहमत फरमाता है। कितनी मरतबा? कामिल मोमिन एक मरतबा नहीं, अल्लाह उसके दिल पर 360 मरतबा सलासमिअतिन व सित्तीना नजरा, अल्लाह करीम 360 मरतबा निगाह रहमत फरमाता है, नजरे रहमत फरमाता है, उसके ऊपर तजल्लियात का ज़ुहूर होता है। तो असा पर एक बार नूर की तजल्ली पड़ी, वो अल्लाह की मदद का मजहर बन गया, और बंदा मोमिन का दिल जिस पर एक मरतबा नहीं रोज अल्लाह करीम 360 मरतबा नजरे रहमत फरमाता है, वो क्यों ना अल्लाह की मदद का मजहर बनेगा, वो जरूर अल्लाह की मदद का मजहर बनेगा। हाँ, हमारा अकीदा वही है जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम सरकार ने सहाबा को दिया, और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह सीना बसीना आगे वो मुंतकिल होता रहा। हमारा अकीदा है अल्लाह का इज़न ना हो तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, अल्लाह का इज़न हो तो अल्लाह के बंदे भी बंदों के मददगार बन जाते हैं। तो ये जो हकीकी अल्लाह के दोस्त है ना, हकीकी वली अल्लाह, इनसे हमें मोहब्बत का हुक्म है। इनकी मोहब्बत दुनिया में भी फायदा देती है, इनकी मोहब्बत हमने सुन लिया कल कयामत के दिन भी फायदा देगी। ये उस वक्त तक मदद करेंगे हत्ता युजाविजुस सिरात, यहाँ तक कि इनके मानने वाले पुल सिरात से पार हो जाएं। अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमा दे, सबसे मुश्किल सफर उनके लिए आसान बन जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपके बेशुमार अलकाबात में से एक आपका लक़ब है मुहय्युद्दीन। क्या लक़ब है? दीन का इह्या करने वाले, दीन को दोबारा नई रूह अता करने वाले। आपसे पूछा गया कि आपका मुहय्युद्दीन लक़ब कैसे अता हुआ? आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं बगदाद शरीफ की तरफ जा रहा था, तो आप फरमाते हैं मैंने रास्ते में एक शख्स को देखा, कमजोर शख्स, कमजोर बदन, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, जमीन पे लेटा है, उठने की भी ताकत नहीं। सलाम जवाब हुआ तो वो मुझे कहने लगा मेरे करीब होइए। फरमाते जब मैं उसके करीब हुआ ना तो कहने लगा मुझे उठाइए। फरमाते वो कमजोर शख्स, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, उठा उससे जा नहीं रहा, जमीन पे चिपका हुआ। फरमाते हैं मैंने उसे सहारा दिया, मैंने उसे उठाया, तो फरमाते अचानक मैंने क्या देखा, वो कमजोर शख्स उसके जिस्म में नशो नुमा होना शुरू हो गई, वो मजबूत हो गया, कड़ियल नौजवान की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, उसके चेहरा पे हशाशत मुशाशत आ गई। तो फरमाते हैं मैं उससे डर सा गया। फरमाते हैं मैं डर सा गया कि ये तो कमजोर बंदा था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जमीन पे चिपका हुआ था, इससे उठा नहीं जा रहा था। अचानक क्या हुआ, ये तो मजबूत नौजवान कड़ियल शक्ल इसने इख्तियार कर ली। फरमाते हैं मैं डर गया तो उसने मुझे क्या कहा, अनद्दीन, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? आप फरमाते मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं दीन हूं। अल्लाह करीम ने आपके जरिए मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। तो फरमाते उसने मुझे कहा अंता मुहय्युद्दीन, कि तुम मुहय्युद्दीन हो, दीन को दोबारा नई रूह अता फरमाने वाले। फरमाते मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। मैं अब चला बगदाद की मस्जिद की तरफ, तो मुझे मस्जिद के बाहर, फरमाते मैं नंगे पाँव था, मस्जिद के बाहर मुझे एक बंदा नजर आया। उसने जब मुझे देखा ना तो दौड़ा दौड़ा उस जूतियां लेकर आया, अपनी जूतियां उतारी, मेरे सामने जूती रखी, कहने लगा जी ये जूती पहनिए। फरमाते हैं मैंने वो जूती पहनी तो वो बंदा भी मुझे कहने लगा या शेख सैयदी मुहय्युद्दीन। फरमाते दूसरी दफा मैंने तब ये नाम सुना, मस्जिद में मैं चला गया। फरमाते मैंने नमाज अदा की तो पहले भी मैं नमाज पढ़ता था, लेकिन लोगों के दिल इस तरह मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे। तो आज जब मैंने नमाज मुकम्मल की ना तो मैंने क्या देखा, मस्जिद के सारे लोग मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, मेरे हाथों को बोसा देते हैं और क्या कहते हैं, या शेख मुहय्युद्दीन, ए दीन इस्लाम को नई रूह अता फरमाने वाले। फरमाते हैं उसके बाद मैं जब भी किससे मिलता वो मुझे इसी लक़ब से पुकारता था। तो आपने इस्लाम को नई रूह अता फरमाई, बिदआत फजूल रस्में आपने सबको पैरों के तले कुचल दिया। ये हकीकी अल्लाह वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। देखो ना बुजुर्गान दीन से हमारी मोहब्बत है, हुजूर सैयदना गंजबख्श अली उजवेरी से हमारी मोहब्बत है, कोई दुनियावी ताल्लुक नहीं, लेन देन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर सैयदना गौसे आजम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं। क्यों? सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। हदीस पाक में आता है एक बंदा घर से निकला, सफर किधर कर रहा था, अल्लाह के एक दोस्त से मुलाकात के लिए घर से निकला। रास्ते में एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में खड़ा था। अब फरिश्ते ने उसका इम्तिहान लिया, हाँ भी किधर जाने का इरादा है? वो कहने लगा फलां बस्ती फलां शहर, किस लिए? वहां एक अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त रहता है, तो उसे मिलने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते ने पूछा कोई रिश्तेदारी? कहने लगा नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा हूं, अल्लाह का दोस्त है। कहा कोई दुनियावी लेन देन, कोई तिजारती मामला? कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। हम हुजूर सैयदना गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। तो वो कहने लगा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए।
फरिश्ते ने जब पूछा ना दुनियावी मामला, तिजारती लेन देन, कोई रिश्तेदारी नहीं, फरिश्ते ने फिर उसको खुशखबरी सुनाई, फिर तुझे खुशखबरी हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं और तुझे मुबारकबाद देता हूं। अगर तू उस बंदे से अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करता है तो रब ताला ने तेरे नाम सलाम भेजा है। देखो ना, वो अल्लाह के बंदे की मुलाकात के लिए जा रहा था, अल्लाह की रिजा के लिए, कोई दुनियावी लेन देन, कोई तिजारती मामला नहीं था। तो पता चला अगर बंदा अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह करीम जरूर उस बंदे पर मेहरबानी फरमाता है। अब वो बंदा नमाज में नहीं था कि उसके नाम अल्लाह की तरफ से सलाम आया, जिहाद में नहीं था, वो अल्लाह के बंदे की मुलाकात के लिए जा रहा था, अल्लाह की रिजा के लिए, तो अल्लाह करीम उससे खुश हो गया और अल्लाह करीम ने उसके नाम सलाम भेजा। तो ये जो हकीकी अल्लाह वाले होते हैं, इनसे हमें मोहब्बत का हुक्म दिया गया। इनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है और वलियों की पाकीज़ा मोहब्बत अल्लाह पाकीज़ा दिलों में ही पैदा फरमाता है। तो ये जो जाहिल लोग बड़े बड़े लेबल लगा के बैठे हैं, जिनका शरीयत मुस्तफ़ा से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं होता, हम उनसे बचें। हकीकी जो अल्लाह वाले हैं उनके पीछे चलें। इज़ा रुअू ज़ुकिर अल्लाह, जब उनको देखें तो अल्लाह याद आ जाए, यानी जो हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दें। तो हकीकी अल्लाह वाले अल्लाह करीम हमें हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अता फरमाए और आपके नक्शे कदम पर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।